नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों 16 अगस्त को आत्मा, मान सम्मान, पिता, सरकार तथा राज्यकारक सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। यह राशि परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य कर्क राशि से प्रस्थान कर अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में सूर्य का संचार 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक रहेगा। अपनी ही राशि में सूर्य का भ्रमण मजबूत तथा शुभता में वृद्धि करने वाला रहेगा। सूर्य को आरोग्य कारक भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य की किरणों से अनेकों बीमारियों का इलाज संभव है। ग्रहों के राज्य प्रतापी सूर्य के शुभ तथा मजबूत भ्रमण से यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलती है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सरकारी सहयोग से रुके अटके तथा फंसे हुए कार्य पूर्ण होते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए उत्तम फलदायक रहता है। पदोन्नति तक संभव होती है। पिता के संबंध में भी सूर्य की शुभ तथा मजबूत स्थिति अत्यंत सुखद होती है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला तथा वृश्चिक राशि के संबंध में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, 16 अगस्त को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य अपनी ही राशि सिंह में विराजमान होकर प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। आप में सूर्य जनित स्वभाव देखने को मिलेगा। राशि में ही राशि स्वामी का भ्रमण आपको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं प्रसन्न रखेगा। ऊर्जा कारक सूर्य के प्रभाव से आप में नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। नवीन ऊर्जा नई योजनाओं को जन्म देगी जो आपको कुछ नया तथा बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। आप जोश, उत्साह, उमंग तथा मनोबल से भरपूर रहेंगे। आपका चेहरा लालिमा युक्त नजर आएगा। प्रथम भाव में अधिकार पसंद सूर्य के प्रभाव से आपका अधिकारों तथा प्रभाव में वृद्धि होगी। आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश तथा अहंकार जैसे भाव की झलक भी देखने को मिलेगी। आप सोचोगे दूसरे आपके कहे अनुसार ही कार्य करें, परंतु पंचम भाव से गुरु की आपकी राशि तथा राशि स्वामी सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी जो आपके क्रोध तथा आवेश को नियंत्रण में रखेगी। गुरु की दृष्टि से सूर्य की शुभता में अति वृद्धि होगी। मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विचारों में शुद्धता तथा सोच सकारात्मक रहेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए सूर्य का यह भ्रमण लाभदायक रहेगा। रुके अटके तथा फंसे हुए सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। कार्यों के प्रति आपकी लगन से आय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सूर्य का पहला द्वादश भाव में भ्रमण कुछ शुभ नहीं था। सरकार तथा पिता के संबंध में परेशानियाँ, मान हानि तथा व्यर्थ के व्यय परेशानी का कारण बने हुए थे, परंतु अब इन सब चिंता परेशानियों का अंत होगा। खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय बनेंगे। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आप अपने साहस, मेहनत, आत्मविश्वास से आमदनी के नए स्रोत खड़े कर सकेंगे। सूर्य के इस भ्रमण से महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों प्रथम भाव से सूर्य सप्तम भाव को शत्रु दृष्टि से देखेंगे। इसके फलस्वरूप जीवन साथी तथा भागीदार के साथ तालमेल तथा मधुरता बनाए रखना बहुत आवश्यक रहेगा। अत्यधिक पराक्रम तथा आत्मविश्वास हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में संबंध मधुर रखने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कन्या राशि की। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, 16 अगस्त को सूर्य की आपकी राशि से गोचरीय स्थिति द्वादश भाव में बनेगी। द्वादश भाव एक बाधक स्थान है। यह भाव विदेश, व्यय, हानि, परेशानी तथा जेल से संबंधित भाव है। इस भाव में सूर्य का भ्रमण मिश्रित फल युक्त रहेगा। सूर्य का स्वयं राशिस्थ होना तथा सूर्य पर गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप शुभ फलों में वृद्धि तथा अशुभ फलों में कमी देखने को मिलेगी। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। विदेश से संबंधित व्यय के योग बनेंगे। पासपोर्ट या वीज़ा से संबंधित कोई अधूरा पड़ा कार्य है तो यह गोचरीय अवधि वह कार्य पूर्ण करने के लिए उत्तम बनी हुई है। जो भी व्यय होगा लाभप्रद रहेगा। व्यर्थ के व्यय नहीं होंगे। यह स्थिति व्यय के संबंध में शुभ बनी हुई है। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य का यह भ्रमण अनुकूल सिद्ध होगा। स्वयं राशित सूर्य के द्वादश भाव में भ्रमण से भाग दौड़ में आप किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। कैसा भी कार्य हो, दूर या नज़दीकी, आप बहुत सहजता से पूर्ण करेंगे। आपकी भागदौड़, साहस तथा मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि से शुभता वृद्धि आपको व्यापार और नौकरी में लाभ कराएगी। नौकरी में शुभता तथा आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकार व पिता का सहयोग तथा उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। सरकारी कार्यों से संबंधित सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव एक बाधक स्थान भी है। सरकारी दंड स्वरूप कोई जुर्माना वगैरह हो सकता है। इस गोचरी अवधि में सरकारी नियमों का पालन करें। द्वादश भाव से सूर्य की छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो शत्रुओं को नियंत्रण में रखेगी। दोस्तों अब बात करते हैं तुला राशि की। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, 16 अगस्त को सूर्य की गोचरी स्थिति आपकी राशि के एकादश भाव पर बनेगी। एकादश भाव लाभ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर सूर्य का भ्रमण अत्यंत ही शुभ तथा लाभप्रद रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और इसके साथ ही आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कार्य व्यापार में अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब किसी भी कार्य से संबंधित हो, आर्थिक उन्नति, लाभ तथा सफलता प्राप्त होगी। सूर्य के इस भ्रमण से मन में दबी हुई इच्छाएं पूर्ण करने का समय है। साहस, पराक्रम अथवा मेहनत से किए कार्यों का पूर्ण फल लाभ के रूप में प्राप्त होगा। सरकार अथवा सरकारी टेंडर से संबंधित कार्य करने के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। सरकार तथा पिता का पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके माध्यम से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे। सूर्य की शुभता में वृद्धि करेगी तृतीय भाव से पड़ रही गुरु की दृष्टि। यह दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। मन उत्साहित तथा प्रफुल्लित रहेगा। आर्थिक मजबूती से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, अर्थात जो कार्य मेहनत से करेंगे उनमें सफलता मिलती जाएगी। बड़ा भाई तथा मित्रों के सहयोग से भी लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए दोस्तों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका रुतबा बढ़ेगा। लंबे समय से अटका फंसा रुका हुआ धन कम प्रयास से ही प्राप्त हो सकता है। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, सूर्य का यह भ्रमण आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दे रहा है तथा सूर्य के इस गोचर का उचित लाभ उठाएं। दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य की गोचर स्थिति आपकी राशि से दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव कर्म से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। दसम भाव में सूर्य का स्वयं राशिस्थ होना तथा धन भाव से सूर्य पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। सरकार तथा पिता का हर कदम पर सुख सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से अटके रुके तथा फंसे हुए कार्य पूर्ण होंगे। हर तरफ से उन्नति तथा सफलता मिलती नजर आएगी। सरकारी उच्च अधिकारियों तथा महत्वपूर्ण लोगों के साथ मेलजोल तथा मित्रता बढ़ेगी। वह भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सरकारी नौकरी से संबंधित दोस्तों को पदोन्नति या नौकरी के संबंध में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। मान सम्मान कारक सूर्य की शुभ स्थिति से यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। सहयोगी तथा अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। लंबे अरसे से मनोवांछित नौकरी की तलाश कर रहे दोस्तों की तलाश समाप्त होगी। मनोवांछित कार्य प्राप्त होगा। दोस्तों इस समय आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी रहेंगे। कर्म भाव पर अधिकार पसंद सूर्य का प्रभाव आपके अधिकारों तथा प्रभाव में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल पर सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। राजनीति से संबंधित दोस्तों को महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है। दसम भाव से सूर्य चतुर्थ भाव को शत्रु दृष्टि से देखेंगे। इसके फलस्वरूप कार्य व्यापार की भागदौड़ और व्यस्त जीवन में से कुछ समय परिवार को भी दे, नहीं तो पारिवारिक सुख शांति प्रभावित हो सकती है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।